तो दोस्तों मैं जयेश भावसर एक बार फिर आपके साथ इस नए वीडियो में जुड़ गया हूँ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बोर्ड एग्जाम को आसान बनाना है दोस्तों। और इस वीडियो के बाद, इस टिप्स के बाद, ये जो भी टिप्स बताने वाला हूँ मैं 3 से 4 टिप्स बताने वाला हूँ आज आपको, इसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम पूरी तरह से आसान होने वाला है इस टिप्स को अपनाने के बाद। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों का शेयर करना नहीं भूलना है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों केवल 3 ऐसे कारण हैं जिनको अगर सॉल्व कर लिया ना हम लोगों ने तो पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा और सारे विषय भी आसान हो जाएंगे और नंबर्स भी अच्छे आने वाले। केवल 3 कारण। पहला कारण बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। पहला कारण है विषय में रुचि ना होना। उस विषय में रुचि ना होना, जिस विषय में आपको रुचि नहीं है ना, तो इसके कारण भी क्या होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। कारण नंबर 2, मैं एक एक से सभी कारणों को समझाने ही वाला हूँ, लेकिन अब बस कारण सुनिए, आप कारण पर फोकस कीजिए। पहला कारण है उस विषय में रुचि ना होना। कारण नंबर दूसरा दोस्तों, कारण नंबर दूसरा क्या है, समझ का अभाव, समझ का अभाव। कारण नंबर तीसरा दोस्तों, दूसरे विचारों का हम पर हावी होना, दूसरे विचारों का हम पर हावी होना। 3 कारण बताए मैंने, क्या क्या, समझ का अभाव, दूसरे विचारों का हम पर हावी होना, समझ का अभाव, दूसरे विचारों का हम पर हावी होना, और तीसरा और लास्ट और सबसे ज्यादा जरूरी, उस विषय में रुचि ना होना। आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक एक पॉइंट पर एक एक टिप्स को थोड़ा सा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आने लगे। तो दोस्तों पहले कारण की बात करते हैं। पहला जो कारण है हमारा, उस विषय में रुचि ना होना, उस विषय में रुचि ना होना। तो दोस्तों देखिए, जिस भी विषय में आपको रुचि नहीं है ना, जिस भी विषय में आपको रुचि नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है उस विषय का आपको ज्ञान बराबर नहीं है। उस विषय का आया तो आपको पूरा ज्ञान नहीं है, उस विषय की आपको पूरी समझ नहीं है, या फिर आपके पास जितना भी उस विषय का ज्ञान है वो पर्याप्त नहीं है। इसको कैसे समझेंगे, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। तो इस सारी चीज को थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते। मान लीजिए आप ना मूवी देखने के लिए थिएटर गए। कहाँ गए आप, थिएटर गए, मूवी देखने के लिए थिएटर गए। लेकिन जैसे ही थिएटर में आप पहुंचे ना, मूवी शुरू हो चुकी थी, आप आधा घंटा लेट हो गए। अब क्या हुआ आपके साथ, अब आपके पास 2.5 घंटे की मूवी देखने के लिए सारा टाइम है। लेकिन अगर आपको मैं उस मूवी के बारे में पूरी जानकारी पूछूंगा तो आप बता पाओगे क्या, नहीं। क्या आपको उस विषय की पूरी जानकारी होगी, नहीं। क्यों, क्योंकि आपने शुरुआत की जो मूवी है ना आधे घंटे की, वो छोड़ दी। आधे घंटे की जो शुरुआत है वो ज्यादा जरूरी है आखिरी के 2.5 घंटे के मुकाबले। यही सारी चीज आपके विषय के साथ ही होती है। जब भी आप जानकारी लेते हो, आप पढ़ते हो, आप स्टडी करते हो, आप है ना आगे की स्टडी करते हो, आगे के बारे में पढ़ते हो। लेकिन शुरुआत का जो आधे घंटे का जो रोल है ना मूवी में, वो आपका रोल जो है ना, वो आपको पता नहीं चलता, आपको जानकारी नहीं है। और आपकी जानकारी के अभाव में, आपकी जानकारी कम होने के कारण, आपकी पर्याप्त जानकारी ना होने के कारण आप क्या करते हो, उस विषय को है ना, आपकी रुचि होती है उस विषय में, वो नहीं होती। क्यों, क्योंकि विषय आपको समझ में नहीं आता, और जो चीज आपको समझ में नहीं आती वो आपकी अच्छी लिस्ट से बाहर हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूं पहला पॉइंट समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट की बात करते हैं जिसका है दूसरे विचारों का हम पर हावी होना। दूसरे विचार कब हम पर हावी होते, देखिए दोस्तों, एक चीज आप अपने दिमाग में रखिए कि हमारे जीवन में हर रोज 24 घंटे की यात्रा में, हर रोज 24 घंटे की यात्रा में हजारों विचार आपके, मेरे, हम सबके माइंड में चलते रहते हैं। लेकिन जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, दूसरे विचार हम पर हावी होने लगते हैं, दूसरी चीजें हमको याद आने लगती है, दूसरे विचार हम पर हावी होने लगते हैं, दूसरी चीजें हमको याद आने लगती है। ये ऐसा होता क्यों है, देखिए ये विचार तो आप जब भी दूसरा काम भी कर रहे होते तब भी आपके दिमाग में ये विचार चल रहे होते, किंतु वो आपको उस समय याद इसलिए नहीं आते क्योंकि वो जो काम आप कर रहे होते वो आपके मन का काम था, वो आपको अच्छा लगता है, वो आपकी रुचि वाला काम है। तो दोस्तों इस चीज को आप ऐसे समझिए कि ये जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये उस समय भी आते जब आप कोई दूसरा काम कर रहे हो। पढ़ाई के साथ साथ जब आप कोई दूसरा काम करते हो ये विचार तब भी आते, लेकिन वह काम सारे आपकी रुचि की लिस्ट में आते, यानी जो काम आपको अच्छे लगते हैं उस काम की रुचि में ये सारे काम आते। इसके कारण क्या होता है, जितने भी आपके विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक या अपने आप ही क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, उन पर आपका ध्यान नहीं जाता। लेकिन चूंकि पढ़ाई आपकी अच्छी वाली लिस्ट में नहीं आती, उसमें आपका पूरा मन नहीं लगता, और मन ना लगने के कारण ही आपके जो भी विचार है वो निष्क्रिय नहीं हो पाते, और वही विचार आपके दिमाग में क्या होते हैं, आते जाते, और आपका ध्यान क्या हो जाता है, भटक जाता है, जिससे आपका मन नहीं लगता है। तो आइए दोस्तों लास्ट और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, समझ का अभाव। आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट जिसका नाम है समझ का अभाव। लेकिन उससे पहले
मैं आपको बताना चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ तो दोस्तों लास्ट पॉइंट की बात करते हैं जिसका नाम है समझ का अभाव। समझ का अभाव यानी कि परिणाम के बारे में सोचना, परिणाम की समझ करना। हम जिस भी काम को करते हैं दोस्तों उसमें परिणाम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। हाँ तो दोस्तों दो परिणाम की हम लोग बात करते हैं। पहला परिणाम होता है उत्तीर्ण का, दूसरा होता है अनुत्तीर्ण का। तो अगर उत्तीर्ण के परिणाम की बात करें, एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी जो स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसको अगर फ्यूचर में वो ये भविष्य में सोच रहा है कि मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा, तो उत्तीर्ण का क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। उत्तीर्ण का ये परिणाम हो सकता है कि उसके नेक्स्ट क्लास में जाएगा, नए नए बच्चों से मुलाकात होगी उसकी, फिर उसके बाद नए गिफ्ट्स मिलेंगे, उसको तारीफें होगी, ये सारी चीजें होगी जब वो उत्तीर्ण हो जाता है। ये उसका उत्तीर्ण का परिणाम है। लेकिन अनुत्तीर्ण का परिणाम लोग समान रहेंगे। इसके आसपास के जितने भी उत्तीर्ण वाले परिणाम के लोग हैं वो समान रहेंगे, उनकी मानसिकता, उनके विचार उस व्यक्ति के लिए क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से विपरीत हो जाएंगे, बदल जाएंगे अगर वो अनुत्तीर्ण हो जाता है तो ये होता है समझ का अभाव। तो आपको स्टडी करने के पहले, आप जब भी शुरू कर रहे हो, आपका अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण का ये जो परिणाम है इसके बारे में जानकारी होना ज्यादा आवश्यक है। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो में जहां पर हमने 3 टिप्स की बात की, ये तीनों टिप्स आपको बताना है। लेकिन जैसा मैंने आपने देखा होगा थंबनेल में 5 टिप्स की बात की गई थी, और वो 5 टिप्स क्या है, 3 टिप्स तो मैंने बता दी, और चौथी टिप्स है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, 5वीं टिप्स है इस चैनल को लोगों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, ताकि आपको जैसा ये नॉलेज मिला है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका नॉलेज मिलते रहे। और दोस्तों सबसे जरूरी बात बोलना चाहूंगा, एडमिशन भावसार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में शुरू हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं। कंप्यूटर सीखने के लिए खकनार, तुकेथड़, देड़तलई, शेखपुरा, दाहिंदा, जहां से ही बिलोंग करते हो आ जाइए। 28 से ज़्यादा नए नए कोर्सेज हम लोग करवा रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। सारी सरकारी मान्यता प्राप्त कोर्सेज है जहाँ पर आपको सरकारी सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि हर सरकारी नौकरी में अवेलेबल होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।